गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में, वो क्या होता है, उसकी नीड क्या होगी, क्यों बनाया जाता है, इम्पोर्टेंस सीखेंगे। इसके अलावा एक गुड लेसन प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, क्या विशेषताएं होंगी, और उसके बाद हम एक फॉर्मेट सीखेंगे कि लेसन प्लान को किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। What is lesson plan? A teacher's plan for teaching on individual lesson. ये एक टीचर का प्लान है टीचिंग के लिए, फॉर टीचिंग ऑन इंडिविजुअल लेसन, हर एक लेसन के लिए अलग। A successful execution of any work cannot be done until it is pre-planned and well organized. कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन वो तभी सफल हो पाता है, कोई भी काम, जब वो प्री प्लान्ड हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, पहले से प्लान किया गया हो और वेल व्यवस्थित हो, पूरी तरह से व्यवस्थित हो, तभी हम कोई भी काम सक्सेसफुल कर सकते हैं। नॉर्मली लाइफ में भी जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग करने से हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बच जाती है और वो जो काम हम करते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है। और वहीं अगर किसी काम को बिना प्लानिंग के किया जाए तो उसमें परफेक्शन नहीं आता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे करना है, हम बीच में अटक जाते हैं। तो कोई भी काम तभी पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकता है जब वो प्री प्लान्ड हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। नॉर्मली हम मार्केट भी निकलते हैं तो पहले से प्लान कर लेते हैं कि कैसे जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, किस मार्केट में जाएंगे, किस शॉप पर जाएंगे, क्या क्या सामान परचेज करेंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हम डेली रूटीन लाइफ में भी प्लानिंग करते हैं, तभी उन कामों को कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम 4 चीजें बाजार से लेने जाएंगे और बिना प्लानिंग के जाएंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक या 2 चीजें भूल ही जाएंगे। तो बेहतर होता है किसी भी काम को करने के लिए कि हम उसे प्री प्लान करके करें। उसी तरह से टीचिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जिसको अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेसन प्लान इज द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो कैसा होगा, प्री एक्टिव। बेसिकली हमारा लेसन प्लान 3 चीजों पर बेस होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो 3 चीजों पर बेस्ड होता है। पहला, प्लानिंग। पहले प्लानिंग की जाती है काम, टीचिंग को किस तरह से करना है। प्लानिंग के बाद देन एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है, देन एवोल्यूशन किया जाता है। फिर ये चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ तक सक्सेस हुआ है। तो ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो 3 चीजों पर बेस्ड होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेस्टर बी सेंट्स, लेस्टर बी सेंट्स कहते हैं, अ लेसन इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन। लेसन क्या है, एक्चुअली एक प्लान ऑफ एक्शन है, इन मैनी वे दैट इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इट। एक एक्शन प्लान है जिसके ऊपर डिपेंड करती है पूरी टीचिंग। कैसी टीचिंग, इफेक्टिव। अगर प्लान करके टीचिंग की जाएगी तो वो कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। इस तरह से भी कह सकते हैं, अ लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये लेसन प्लान एक डिटेल है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, दैट आउटलाइंस द टीचर्स ऑब्जेक्टिव। टीचर का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिंगिंग एंड बिंगिंग, डेली लेसन प्लानिंग involves
defining the objective, selecting and arranging. ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, क्या अरेंज करना है? द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटर्मिनिंग द मेथड, सब्जेक्ट का मैटर, मेथड और प्रोसीजर, उसकी प्रक्रिया, ये डेली लेसन प्लान में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने की क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता और उसके इम्पोर्टेंस। इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इंडिया में एक सेकंड लैंग्वेज की तरह यूज की जाती है। द टीचर नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर एंड पुट डबल एफर्ट। टीचर को एक बहुत ज्यादा एफर्ट करने की, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है किस टीचिंग इंग्लिश को सिखाने के लिए, क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। जो मदर टंग होती है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना होता, वो हमें आ जाती है, लेकिन जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जो सेकंड लैंग्वेज होती है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत होती है। So that students get familiar with this foreign language. एक्स्ट्रा एफर्ट करने की हमें नीड इसलिए होती है ताकि स्टूडेंट्स उसके साथ फैमिलियर हो सकें। किसके साथ? फॉरेन लैंग्वेज के साथ। एंड लर्न विदाउट हैविंग फियर, और उसको बिना किसी डर के सीख सकें। फियर ऑफ बीइंग इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है, उसको स्टूडेंट बिना किसी फियर के सीख सकें, इसलिए टीचर को एक्स्ट्रा केयर और डबल एफर्ट उसमें डालने की जरूरत होती है। तो हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। पहली होगी टू गाइड या डायरेक्ट द टीचर्स। लेसन प्लान टीचर को गाइड करता है या उसे डायरेक्शन देता है, इस दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेसन प्लान के द्वारा जो हमारी टीचिंग है वो सिस्टमैटिक चलेगी और ऑर्गेनाइज्ड होगी, व्यवस्थित होगी। टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। लेसन प्लान टाइम को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। कैसे मैनेज करेगा? क्लास में जब हम जाते हैं तो कई तरह के स्टेप होते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने के लिए हमारे टाइम को मैनेज करना सिखाता है लेसन प्लान। हमें कहाँ कितना टाइम देना है, किस कंटेंट को टाइम देना है, क्वेश्चन कब पूछने हैं, कब क्लैरिफिकेशन देनी है, कब ब्लैक बोर्ड का यूज करना है, कब हमें टीचिंग एड्स का यूज करना है। तो वो सारी चीजें हमें करने में लेसन प्लान टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू स्टॉप अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। जब लेसन प्लान के प्री प्लान करके जब टीचर क्लास में जाता है तब उसको पता होता है कि उसको कौन सी चीज कब करनी है, कब क्वेश्चन पूछने हैं, कब कंटेंट पढ़ाना है। अगर प्लान करके नहीं जाएंगे तो रिपीटेशन होगा, कंटेंट का रिपीटेशन हो जाता है, तो उससे बचने के लिए लेसन प्लान की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। लेसन प्लान के द्वारा पुरानी जो पिछली जानकारी है, जो मेंटल एबिलिटी है स्टूडेंट की, उसको नई जानकारी के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। टू एनहेंस कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स, टीचर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। टू एनहेंस द इफेक्टिव टीचिंग, और टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। टू यूज टीचिंग एड्स इन बेटर एंड इफेक्टिव वे। टीचिंग एड्स जो होते हैं, चार्ट, मॉडल, उनका यूज कब करना है, कैसे करना है, उसको बेहतर तरीके से
यूज करना, इफेक्टिव तरीके से यूज करना हमें लेसन प्लान सिखाता है। टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ प्लानिंग लेसन बिफोर टीचिंग, टीचर के अंदर लेसन प्लान को बनाने की टीचिंग से पहले एक अच्छी आदत डेवलप होती है लेसन प्लान से। इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी एट द टीचर्स पार्ट, लेसन प्लान की जरूरत हमें इसलिए भी होती है क्योंकि लेसन प्लान से टीचर के टाइम की और एनर्जी की बचत होती है। इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड कंसाइज, लेसन प्लान से लेसन इंटरेस्टिंग बनता है, इफेक्टिव बनता है और संक्षिप्त होता है, कंसाइज होता है, छोटा लघु हो जाता है। द टीचर रिमेन्स कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड इन क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन पैदा करता है, बच्चों में सीखने की इच्छा पैदा होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के एडवांटेज भी वही होंगे जो कि लेसन प्लान की नीड और इम्पोर्टेंस होगी। तो जब एडवांटेज पूछे जाएंगे तभी हम इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान और कंपाउंड ऑफ लेसन प्लान की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक यू।